Good morning, everyone. Here I am, Miss Rupam Bajpayee, and in our today's class, we are going to continue our lesson. Okay, so which we were doing our lesson subtraction and addition, है ना, that we were doing. तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसे कंटिन्यू करेंगे और हम यहाँ देखेंगे तो हम हैं पेज नंबर 89 पर इस समय. ठीक है, हम पेज नंबर 89 पर हैं और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्शन. तो एज वी ऑल नो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी नंबर में से किसी और नंबर को निकालना. ओके, और हमने सब्ट्रैक्शन पहले भी सॉल्व किया हुआ है, जहां हमने सिंगल डिजिट और इसके साथ ही 2 डिजिट नंबर इन सभी को सॉल्व किया हुआ है. तो आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं. ओके, और हम सीखेंगे, हम जानेंगे, हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो एज वी हैव ऑलरेडी डन मैनी टाइम, हमने किस तरह से सॉल्व किया है, तो हम सॉल्व करते हैं वंस और टेंस से. ठीक है, हम कैसे सॉल्व करते हैं, वंस एंड टेंस से. और ये वंस और टेंस क्या होता है, ये किसी नंबर का प्लेस है. क्या है ये, प्लेस. प्लेस मीन्स क्या होता है, जगह. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है 25. ठीक है, मैंने लिखा 25. तो अब इस 25 का प्लेस हम देखेंगे तो ये 5 कहाँ पर है, ये होगा इसका फर्स्ट प्लेस. ये क्या है, फर्स्ट प्लेस. और ये 2 किस प्लेस पर हो गया, सेकंड प्लेस पर. ठीक है, तो हम देखते हैं राइट साइड से, मतलब इस तरह से, इस साइड से, ये कहलाएगा राइट साइड. ठीक है, तो राइट साइड से हम सम्स सॉल्व करते हैं. ठीक है, हम राइट साइड से सॉल्व करते हैं और राइट साइड से हमारा ये जो प्लेस होगा तो वो होगा हमारा फर्स्ट प्लेस. ठीक है, जैसे ये 5 कौन कहाँ पर है, फर्स्ट प्लेस पर है, और ये 2 हो गया सेकंड प्लेस पर. ठीक है, तो वंस और टेंस हमें पता है कि वंस और टेंस क्या होते हैं. वंस टेंस प्लेसेस हैं. राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं तो वो कहलाएगा फर्स्ट प्लेस, जिसे हम बोलेंगे वंस. और उसके बाद होता है सेकंड प्लेस, जिसे हम बोलेंगे टेंस. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमें कुछ सम्स दिए गए हैं. यहाँ आप देखेंगे 16 माइनस 5 करना है. ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वंस और टेंस को. हमारा 16 में वंस क्या है, 6 है, और नीचे क्या दिया गया है उसके 5, जो कि ऑलरेडी वंस है. तो हम वंस को वंस से सॉल्व करते हैं. तो 6 माइनस 5. अब आपको कैसे सॉल्व करना है, सो आप इस तरह से लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे. अंडरस्टूड, अब आपको लाइंस ड्रॉ नहीं करना है. ओके, तो हम क्या करेंगे, आप फिंगर्स में स्टार्ट कीजिए, 6 फिंगर्स बाहर निकालिए एंड देन उनमें से 5 फिंगर्स को हटा दीजिए. देन व्हाट वी विल गेट, जैसे मैं यहाँ पर 6 फिंगर बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6 भी मैंने इसी में बना दिया. ठीक, अब हमें क्या करना है, 5 फिंगर्स को हटाना है. सो दिस 1 2 3 4 5 मैंने इनको हटा दिया. तो अब मेरे पास क्या आंसर आया, दिस इज 1. मुझे क्या मिला आंसर में, 1. ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व. और इसके साथ ही आप एक ट्रिक और भी कर सकते हो. ठीक है, तो मैं अगेन यहाँ पे 6 फिंगर बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6 फिंगर्स ये मैंने यहाँ पर बनाए. ठीक है, अब मुझे इसमें से 5 माइनस करनी है, तो मैं फॉरवर्ड काउंटिंग, सॉरी, मैं बैकवर्ड काउंटिंग करती हूँ. अब 6 से बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए, 6 5 4 3 2, इसे हमने हटाया तो क्या आ गया हमारे पास, 1. और ये कैसे आया, बैकवर्ड काउंटिंग. किस तरह से आया ये हमारे पास, बैकवर्ड काउंटिंग. जिस तरह हम एडिशन के लिए फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं. फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होता है, नंबर्स आगे की ओर, आगे के नंबर्स को बोलना. ठीक है, और बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स उल्टा, पीछे के नंबर्स को बोलना. ठीक है, पीछे तरफ से नंबर्स को बोलना. सो दैट इज बैकवर्ड काउंटिंग. तो अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं. 6 माइनस 5 हमारा क्या आया, 1. एंड आप 1 के नीचे यहाँ पर देखेंगे टेंस प्लेस पर यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया गया है. ओके, और कोई नंबर नहीं दिया जाना, इट मीन्स यहाँ पे आप 0 भी मान सकते हो. तो 1 में से 0 गया तो क्या आएगा हमारे पास, 1.
अदरवाइज आपको यहाँ 0 लिखना भी नहीं है। एज यूजल 1 के नीचे कुछ नहीं दिया गया है तो आप उसे वैसे ही लिख सकते हैं। ओके, दैट इज़ हाउ ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, इस तरह से भी आप इसे समझने का ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है? 27 - 5। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ होगा हमारा वंस एंड दिस वन इज आर टेंस। तो अब हम वंस को वंस के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, वंस को वंस के साथ सॉल्व करते हैं। तो 7 - 5 कैसे करेंगे? फिंगर्स से। कोई भी अब लाइंस ड्रॉ करना नहीं करेगा, लाइंस ड्रॉ करना सीख चुके हैं। सो वी विल नाउ सॉल्व आवर सम्स विद आवर फिंगर्स। ओके, सो आप 7 में से 5 को माइनस कीजिए। नाउ डू इट एवरीवन, और आप मुझे आंसर बताइए। सो इट इज 2। एंड आप यहाँ देखेंगे 2 के नीचे यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। जब यहाँ कोई नंबर नहीं होता है सो इट मीन्स या तो यहाँ पर 0 मान सकते हैं, अदरवाइज एज यूजुअल वैसे का वैसा आप उस नंबर को नीचे लिख सकते हैं। दैट इज हाउ ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल सी हियर 36 - 4। ठीक है, 36 - 4। तो हम क्या करेंगे? 36 में ये क्या होगा हमारा वंस एंड दिस वन विल बी आर टेंस। तो वंस को वंस से सॉल्व करते हैं। 6 - 4 क्या आएगा? 6 - 4 आप बैकवर्ड काउंटिंग करके देख लीजिए। 6 5 4 6 5 4 3। अब हमारे पास क्या बचा? 2। तो हमारा आंसर क्या आया? 2। पहले 6 फिंगर्स निकालिए, पहले 6 फिंगर्स निकालिए, उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। कितने नंबर तक बैकवर्ड काउंटिंग करनी है? 4 नंबर तक हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 तक पहुंचना है। सो 6 5 4 3 मतलब आपको उसमें से 4 फिंगर्स को ही हटाना होगा। ठीक है, देन यू विल गेट दिस नंबर 2 एज योर आंसर। नाउ 3 को आप एज यूजुअल नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया गया है। डन। नाउ नेक्स्ट ऑल्सो वी विल सॉल्व। वी हैव 45 - 3। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सो दिस वन विल बी आर वंस एंड हेयर टेंस। तो हम 5 - 3 करते हैं। सो 5 में से 3 जाने पर क्या आएगा? देयर विल बी 2 and 4 as usual we will write here. Understood? What we got answer? 42. Now last we have 22 - 7। तो हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम देखेंगे वंस, और वंस को वंस से सॉल्व करेंगे एंड देन टेंस। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। ओके, नाउ हम वंस को वंस से सॉल्व करते हैं। सो हियर वी हैव 9 and 7। तो 9 को 7 से माइनस करना आपको करना है एंड बताइए मुझे आंसर क्या आएगा इसका। सो इट विल बी 2। 9 में से 7 माइनस किया तो क्या आया? 2। एंड दिस टेंस 1 2 दिस यू विल राइट एज यूजुअल डाउन साइड। इसे आप वैसे का वैसा नीचे लिख सकते हैं एंड दैट इज हाउ वी गॉट आवर आंसर। नाउ आपको पेज नंबर, आपको एक पेज पलटना है। प्लीज टर्न योर पेज एंड दिस वन इज पेज नंबर 90, है ना, पेज नंबर 90। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे सम्स दिए गए हैं, है ना। सो ये सभी आपको सॉल्व करने हैं एंड दिस वन, ये जो ऊपर की ओर दिया गया है, दिस विल बी योर होमवर्क। इसे आपको खुद से सॉल्व करना है। Okay, this will be your homework. Now next we have subtract ones from ones and tens from tens। ठीक है, तो हमें वंस को वंस से सॉल्व करना है और टेंस को टेंस से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यही तो हम पहले भी कर रहे थे, बिकॉज दिस मेथड इज़ टू ईजी, है ना। ये सबसे इजी मेथड भी है और इससे करेक्ट आंसर ही हमेशा आते हैं। आपको बैकवर्ड काउंटिंग में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है और आप रॉन्ग आंसर्स दे सकते हैं। तो इससे बेस्ट यही रहेगा कि आप क्या करें, आप वंस एंड टेंस के थ्रू सॉल्व करें किसी भी सम को। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं
हमारे पास क्या है 54 माइनस 31। तो हम इसे कैसे डिवाइड कर देंगे, हम वंस और टेंस को अलग अलग कर देंगे सबसे पहले। अब हम वंस और वंस को सॉल्व करते हैं। सो 4 माइनस 1, अब 4 माइनस 1, 1 2 3 4 फिंगर्स, दीज आर आर 4 फिंगर्स। तो हम इसे कैसे, 1 फिंगर को हमने आउट किया, देन व्हाट वी गेट हियर 3। सो यू विल राइट द आंसर 3 हियर एंड देन वी विल डू दिस, सॉल्व दिस टेंस वन। ओके, तो टेंस को हम सॉल्व करते हैं। सो 5 माइनस 3, तो अब हम यहाँ पे मैंने 5 फिंगर्स ड्रॉ करती हूँ, 3 4 5, ये हो गया 5 फिंगर्स। एंड देन आई विल टेक आउट 3 फिंगर्स, ये मैंने 3 फिंगर्स अलग कर दिया। सो आंसर आई गॉट इज 2 एंड यहाँ पे क्या लिखा है 23, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हम ये वाले देखते हैं क्वेश्चंस। ये सभी सम्स एज यूजुअल सेम है ना। सभी में आपको क्या करना है, वंस को वंस से माइनस करना है और टेंस को टेंस से माइनस करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 46 माइनस 26, 46 माइनस 26, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, वंस को वंस से हम सॉल्व करते हैं और टेंस को टेंस से। सो 6 माइनस 6, अब किसी भी नंबर में से उसी नंबर को सबट्रैक्ट करने पर आंसर हमेशा 0 आता है। ओके, जैसे मैंने 5 माइनस 5 किया, तो 5 माइनस 5 मीन्स उतना ही नंबर में से सेम नंबर को माइनस किया गया, तो क्या आएगा आंसर हमारा 0। ओके, क्या आंसर आएगा 0। तो किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करने पर आंसर क्या आता है 0। ओके, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 करने पर क्या आंसर आएगा, आंसर विल बी, व्हाट विल बी आवर आंसर 0। ओके, सो नाउ हियर वी हैव, यू कैन सी 6 माइनस 6, अब 6 में से 6 जाने पर क्या आएगा 0। एंड नाउ 4 माइनस 2, तो ये है मेरी 4 फिंगर्स। इफ 4 फिंगर्स में से 2 को माइनस किया, मतलब 2 फिंगर्स को हमने यहाँ से हटा दिया, तो क्या आंसर आया हमारे पास 2। सो हियर यू विल राइट दिस 2। Now next we have 65 minus 43, 65 minus 43, तो आप क्या कैसे सॉल्व करोगे, वंस को वंस से एंड टेंस को टेंस से हम सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ देखते हैं 5 माइनस 3, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें से हमें क्या निकालना है 3, तो ये 1 गया, ये 2 गया एंड ये 3 गया, तो अब हमारे पास क्या आंसर आया 1 and 2। So we will write here the answer 2 and next we have 6 minus 4। अब 6 minus 4 करेंगे हम, so 6 में से 4 माइनस करने पर क्या आंसर आएगा हमारा, that will be also 2। तो क्या आंसर आया हमारा 22। Understood? Now next we have also same question here, 9 minus 3। अब आपको फिंगर्स में ही सॉल्व करना है, 9 में से 3 फिंगर्स जाने पर क्या आंसर आएगा 6। ओके, सो हियर यू विल राइट आंसर 6। नाउ 4 माइनस 2, अब 4 में से 2 माइनस करने पर क्या आंसर आएगा, सो दैट विल बी ऑल्सो 2। सो यू विल राइट द आंसर 26। नाउ नेक्स्ट वी हैव 84 माइनस 42, 84 minus 42, so you will solve this 4 minus 2। हमने 4 में से 2 को अलग किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 2। सो यू विल राइट हियर 2 एंड 8 माइनस 4। अब 8 में से 4 माइनस कीजिए, जल्दी जल्दी सभी अपने फिंगर्स पिट कीजिए। ओके, एंड देन गिव मी आंसर, वो विल बी द आंसर ऑफ 4 माइनस 8 माइनस 4, that also will be 4। so you will write the answer here। Understood? Now next we have 85 minus 30। अब आप यहाँ देखेंगे 5 माइनस 0, अब किसी नंबर में से 0 माइनस करने पर, जैसे मैंने यहाँ 5 माइनस 0 किया, तो किसी नंबर में से 0 माइनस करने पर आंसर यही नंबर आता है। ओके, जैसे मैंने
यहाँ 3 माइनस 0 किया तो आंसर क्या आएगा, सेम वही नंबर 3। जैसे मैंने यहाँ पर 8 माइनस 0 किया, ओके, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, नंबर इटसेल्फ मीन्स 8। तो किसी नंबर में से 0 माइनस करने पर क्या आता है हमेशा, नंबर इटसेल्फ। तो 5 माइनस 0 विल बी 5 एंड 8 माइनस 3। अब आप 8 फिंगर्स बनाइए, अपनी 8 फिंगर्स निकालिए and then subtract 3. So what you will get, 1 2 3 4 5. So here you will write the answer 5. It's 55. Now 66 minus 22. अब यहाँ पर देखेंगे वंस में भी सेम नंबर है, टेंस में भी सेम नंबर्स हैं। तो अगर आप एक वंस को सॉल्व करेंगे तो टेंस आप अपने आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 2। तो क्या आंसर आया हमारा 4। अब आपको यहाँ दोबारा करने का ज़रूरत नहीं है, सेम आंसर यू कैन राइट हियर, क्योंकि यहाँ पर भी सेम सम्स दिए गए हैं, 6 माइनस 2 6 माइनस 2। तो अगर यहाँ 4 आया तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली आएगा। तो आप टाइम को वेस्ट मत कीजिए और आंसर कीजिए। ओके, सो दैट इज हाउ ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस वन। नाउ नेक्स्ट वी हैव 85 माइनस 85। 85 माइनस 85। तो क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे बोला था 5 माइनस 5, किसी नंबर में से सेम नंबर के जाने पर आंसर क्या आता है, 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक सिंपल थिंग, 85 माइनस क्या किया गया है, 85 को ही किया गया है। तो अगर आप यहाँ वंस और टेंस को ना देखें, ठीक है, वैसे वैसा भी कर सकते हो, वो बहुत ही ईजी होगा, बट आप सिंपल वे में समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम वंस टेंस को नहीं देखते हैं एंड वी विल सी दिस 85 में से क्या माइनस किया गया है, 85 को ही, देन आंसर क्या आएगा, 0। अंडरस्टूड। जैसे मैंने कहा था 8 माइनस 8 क्या आएगा, 0। 7 माइनस 7 क्या आएगा, 0। सेम अगर मैं कहूँ 16 माइनस 16 क्या आएगा, 0। तो सेम एज दैट 85 माइनस 85 क्या आंसर होगा, दैट विल बी ऑल्सो 0। तो आप इसे इस तरह से इजीली भी समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव 96 माइनस 35। ओके, अब हम यहाँ पे वन सेंटेंस के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। सो 6 माइनस 5 क्या होगा, 1। किसी नंबर में से जस्ट बिफोर नंबर अगर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे जस्ट बिफोर नंबर मीन्स क्या होता है, उसके जस्ट पहले आने वाला नंबर। जैसे 3 के पहले क्या आता है, 2। क्या आता है 3 के पहले, 2। अब 3 में से 2 को माइनस किया तो क्या आएगा, 1। अब 2 के पहले कौन सा नंबर आता है, 1। ओके, बैकवर्ड काउंटिंग में 2 के पहले क्या आएगा, 1। और 2 में से 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आएगा, दैट ऑल्सो विल बी 1। इसी तरह से 8 का जस्ट बिफोर नंबर क्या है, 7। अगर किसी नंबर में से जस्ट बिफोर नंबर को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आंसर आएगा, ऑलवेज 1। दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, इसे भी याद रखना होगा आपको। सो 6 में से 5 माइनस किया तो क्या आंसर आएगा हमारा, 1। नाउ 9 माइनस 3। 9 माइनस 3, 9 में से 3 माइनस किया तो क्या आंसर आएगा, 6। ओके, आर यू डूइंग दिस इन योर फिंगर्स और नॉट, आई होप यू ऑल आर डूइंग। नाउ नेक्स्ट इज 77 माइनस 55। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको सेम नंबर्स दिए गए हैं, वंस और टेंस में सेम नंबर दिए गए हैं। देखिए वंस में 7 माइनस 5, टेंस में भी 7 माइनस 5। तो आप इस एक को सॉल्व कर लीजिए, सेकंड अपने आप सॉल्व है। तो 7 में से 5 माइनस करने पर क्या आंसर आएगा, 7 में से 5 माइनस किया तो क्या आया हमारा, 2। तो यहाँ पे आप सेम नंबर लिख सकते हैं, 2। यू डोंट नीड टू सॉल्व इट अगेन। नाउ दीज ऑल सम्स आर सिमिलर, है ना, सभी मतलब सेम ही है कि इसमें कुछ अलग नहीं है, आपको सिर्फ नंबर में से नंबर को माइनस करना है। सो दैट यू कैन डू बाय योर ओन ऑल्सो एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर्स। तो अगर आप
बिना पीडीएफ देखे सॉल्व करते हैं, दैट विल बी वंडरफुल। तो आपको खुद से ही सॉल्व करना है, बस वीडियोस आप देखते जाइए, क्योंकि वीडियोस में मैं कुछ इजी ट्रिक्स भी बता सकती हूँ, सो दैट विल बी गुड फॉर यू ऑल। ओके, तो इस तरह आप ये वीडियोस ज़रूर देखिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव पेज नंबर 91, और यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, बट वर्ड प्रॉब्लम्स हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल नाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल दी सम्स इन योर बुक ओनली। ओके, आपको मैथ्स बुक में सॉल्व करने हैं, नोटबुक में नहीं करने हैं। नोटबुक में आप वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, अंडरस्टूड? आपके लिए इजी भी रहेगा, और इसके साथ जो मैं एक्स्ट्रा वर्क भी दूंगी वो भी आप नोटबुक में सॉल्व करते ही हैं। So till now, take care of yourself, everyone. Bye bye. I hope you all are doing very well. You are doing all your work in your maths notebook also properly, and doing practice also, because practice makes not just a woman, man, everyone perfect. So you have to do practice, because more and more and more practice will make you more and more and more good. Now, everyone, start doing your practice. Till now, take care of yourself. Bye bye.